हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ज़ेल्का कॉइन के बारे में और साथ ही में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ऐसे 2 ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। जैसे कि प्रीवियसली मैंने जितने भी वीडियोज़ के अंदर आपको 2 ऑल्ट कॉइन्स सजेस्ट किया था, उन उन ऑल्ट्स कॉइन के अंदर आप लोगों का एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिर से ऐसे 2 ऑल्ट कॉइन्स को सजेस्ट करूँगा और उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप अगर जॉइन करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर ज़रूर से जॉइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही है मार्केट से, तो उसको अगर आप देखोगे तो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो ऑफिशियली कंसीडर कर रही है सीबीडीसी करेंसी को, ठीक है? तो सीबीडीसी काइंड ऑफ यहाँ पे एक डिजिटल करेंसी होती है। अगर आपको सीबीडीसी नहीं पता है तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसको बोला जाता है सीबीडीसी, ठीक है? तो सीबीडीसी क्या कर रही है कि यहाँ पे इम्प्रूव कर रही है करंट पेमेंट जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए सीबीडीसी जो है यहाँ पे यानी कि डिजिटल करेंसीज को एक्सेप्ट करने वाली है। तो सीबीडीसी एंड यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज दोनों डिफरेंट होती है। तो सीबीडीसी जो है सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी होती है और बाकी जो है यहाँ पे इसके अंदर जो है यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरा सेंट्रलाइज्ड होती है। सीबीडीसी इसके अंदर पूरा मतलब जो भी बैंक का ये करेंसी है वो पूरा उसके ऊपर कंट्रोल रखती है। तो इन दैट केस जो है यहाँ पे सीबीडीसी एंड क्रिप्टो करेंसी बोथ आर डिजिटल करेंसी बट सीबीडीसी इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट करेंसी, ठीक है? तो यहाँ पे कोई यहाँ पे एक बंदा कंट्रोल कर रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आने वाले टाइम में क्या हो सकती है कि सीबीडीसी अगर यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है पेमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन अगर आप सीबीडीसी के साथ जो है बाकी क्रिप्टोज को कंपेयर करोगे जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, तो इससे सीबीडीसी से जो है 1000 टाइम्स बेटर है बीटीसी अगर आप पकड़ लो या फिर इथेरियम को पकड़ लो। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी हो सकती है जो ऐसे करेंसीज को जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर हमने जो जैसे कि कल के जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बोला था कि यहाँ से जो है हमें बिटकॉइन के अंदर रिजेक्शन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एग्जैक्टली जो है यहाँ पे हमें बिटकॉइन के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिला है और बिटकॉइन ने ये वाला जो जोन है इस जोन को ऑलरेडी जो है ब्रेक कर दिया वेल एंड गुड, जिसके कारण हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाली है अभी जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप वॉल्यूम को देख लीजिए। तो वॉल्यूम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें उतना खास कुछ वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिल रहे बिटकॉइन के अंदर। दैट मीन्स जो है हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर डाउनफॉल होती है तो फिर प्राइस जो है इस वाले जो जोन है 40,500 वाला, तो यहाँ पर अपना सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा और यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेके अगर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर दिया तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो लेट यहाँ पे टेक एन एग्जांपल, अगर आप मान लो कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है तो प्राइस 41,600 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास से प्राइस को एक रिजेक्शन मिल सकता है। लेट्स सपोज यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन नहीं मिला, ये वाला जो जोन है 42,000 वाला जो जोन है इस जोन से भी हमें रिजेक्शन नहीं मिला, तो इन दैट केस हमें प्राइस 43,000 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास जो है देखने को मिलेगा। तो 43,000 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास अगर आपको बीटीसी के प्राइस देखने को मिले तो इन दैट केस आपको बाकी वर्ल्ड्स के अंदर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा और प्राइस ये वाला जो जोन है 40,000 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास जो है आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे आप बिल्कुल भी किसी भी ऑल्ट के अंदर मत एंट्री मत लेना। अगर प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिले तो इन दैट केस आप एंट्री ले सकते हो। और अभी इस टाइम पे अगर आप एंट्री ले रहे हो किसी भी ऑल्ट के अंदर, अगर आप खुद के एंड से टीए करके देख रहे हो कि ये ऑल्ट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है, तो इन दैट केस आपको क्या करना है कि आपको अपना स्टॉप लॉस जरूर से लगा देनी है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस 41,000 से 40,000 ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास आ जाती है तो इन दैट केस हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो आई गेस आपको बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात कर रहे थे यहाँ पे जिल्का कॉइन के बारे में। तो जिल्का कॉइन के अगर आप इस टाइम पे चार्ट को देखोगे तो आप में से बहुत सारे लोगों का मन में ये क्वेश्चन था कि सर जिल्का कॉइन के ऊपर हमें डिटेल्स में बताइए कि जिल्का कॉइन के अंदर अभी इस टाइम पे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे जब जिल्का कॉइन का प्राइस ये वाला जो जोन था यहाँ पर था, तब मैंने आपको बोला था कि अगर आप एंट्री लोगे तो यहाँ से आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होगा। तो आई होप किसी ने भी यहाँ पर एंट्री नहीं लिया होगा। अगर किसी ने लिया होगा तो उसका अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा होगा। तो जिल्का कॉइन के अगर आप यहाँ पे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे हमारा जो मूविंग एवरेज है उसको अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर ये वाला जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज से हमें सपोर्ट देखने को मिला था और उसके बाद जो है प्राइस के अंदर हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला और यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज से एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला। इसके कारण जो है हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो मूविंग एवरेज है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कितना ज्यादा जो है यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिला है, ठीक है? तो अभी इस टाइम पे क्या हो सकता है, जैसे कि मूविंग एवरेज तो हमारा यहाँ से यहाँ पर सपोर्ट दिया था और यहाँ
तक जो है हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से ब्रेक हो गए थे, ब्रेक होने के बाद हमें काइंड ऑफ मूविंग एवरेज से हमें ज़िल्का कॉइन के अंदर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज से हमें मिला है, वो मिला है यहाँ पर, ये वाला जो ज़ोन है यहाँ पर हमें सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो मिला है, उसके बाद यहाँ पर मिला है, उसके बाद जो है यहाँ पर भी हमें जो है रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे ज़िल्का कॉइन को अगर बुलिश होना है तो सबसे पहले हमारा जो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेती है उसके बाद जो है हमें यहाँ पर ये वाला जो ज़ोन है, इस ज़ोन के ऊपर भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमें 2 बहुत मेजर रेजिस्टेंस है उनको ब्रेक करना पड़ेगा। आफ्टर दैट हमें ज़िल्का कॉइन के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे ज़िल्का कॉइन के वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम हमें कुछ उतना खास देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ दिनों से हमें वॉल्यूम के अंदर कोई भी ऐसा जो है यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। दैट इज़ व्हाई हमें प्राइस के अंदर कोई भी अपवर्ड मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे प्रीवियसली देखोगे तो जब ज़िल्का कॉइन का प्राइस यहाँ पर गया था तब अगर आप देखोगे तो हमें वॉल्यूम कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो वॉल्यूम के अंदर हमें कुछ इतना अच्छा खासा जो है यहाँ पे मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है, दैट्स व्हाई हमें प्राइस के अंदर उतना अच्छा खासा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे जितने भी लोग ऐसे सोच रहे हैं ज़िल्का कॉइन के अंदर एंट्री लेने के लिए, अगर आप ज़िल्का कॉइन के अंदर एंट्री लेना चाहते हो, तो फिर आप ये वाला जो ज़ोन है, इस ज़ोन के अकॉर्डिंग आप अपना एंट्री बना सकते हो, जो है कि 0.096 ये वाला जो ज़ोन है, यहाँ पर आपको फर्स्ट एंट्री बनानी है। उसके बाद जो है आपको पार्ट्स में एंट्री ले लेनी है, लाइक आपको यहाँ पर अगर प्राइस देखने को मिले, तो यहाँ पर भी आपको एंट्री ले लेनी है। अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर डाउनफॉल आती है, तो फिर आपको ज़िल्का के प्राइस भी इज़िली ये वाला जो ज़ोन है, इस ज़ोन तक देखने को मिल सकता है। तो आई गेस आपको ज़िल्का कॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है एक्सआरपी, रिपल एक्सआरपी के बारे में हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। और रिपल एक्सआरपी एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जिस जो आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में रिपल एक्सआरपी के अंदर आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने रिपल एक्सआरपी का 4 आवर का चार्ट लिया हुआ है। तो रिपल एक्सआरपी का अगर आप यहाँ पे प्राइस को देखोगे, काइंड ऑफ एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, जहाँ पर नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और ऊपर वाले जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस के अंदर यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने रेजिस्टेंस देखने को मिला। उसके बाद प्राइस कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद प्राइस के अंदर जो है हमें यहाँ पर ये वाला जो जोन है इस जोन से हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिला है। तो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों से जो है यहाँ पे रिजेक्शन एंड सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे हमें एक्सआरपी के कॉइन के अंदर एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप एक्सआरपी कॉइन के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा फॉर दिस टाइम आपको एंट्री लेने के लिए। अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो फिर आप थोड़ा वेट कर सकते हो। जैसे कि ये वाला जो ज़ोन है, इस ज़ोन तक मैं आपको बोलूँगा कि आपको वेट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप यहाँ तक अगर आप वेट करते हो, तो यहाँ तक आपको वेट करना है, उससे पहले जो है आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है। लेट्स सपोज़ आपने यहाँ पर एंट्री ले लिया, तो यहाँ से प्राइस ये वाला जो ज़ोन है इसको ब्रेक करना प्राइस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि अभी बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर भी हमें उतना खास वॉल्यूम भी देखने को नहीं मिल रहा है, और बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। फॉर दैट रीजन एक्सआरपी के अंदर भी आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि ये वाला जो जोन है इस जोन तक आपको वेट करना है। अगर प्राइस आपको ये वाली जो जोन है इस जोन तक देखने को मिले, इन दैट केस आप जरूर से एक्सआरपी के अंदर अपना एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पे अगर आप लेट सपोज आपने यहाँ पर एंट्री लिया है, तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लोगे तो यहाँ से यहाँ तक का आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप रिस्क एंड रिवार्ड की बात करोगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे करके आपको करना है। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो, लेट्स सपोज आपने यहाँ पर एंट्री लिया है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो, मैं इसको फिर से ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपने एंट्री लिया, ये वाला जो ज़ोन है यहाँ पर आपने एंट्री लिया, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ तक आप गए, तो यहाँ पर आपने सेल कर दिया 9.83 यानी कि 10% के आसपास। तो अगर आप फ्यूचर में लगाते हो, तो इन दैट केस आपका जो है 100% से ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अभी इस टाइम पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको अगर अच्छे प्रॉफिट बुक करनी है, अगर आपको रिस्क फ्री ट्रेड करनी है, तो फिर आप ये वाला जो ज़ोन है इस ज़ोन के आसपास आपको स्मॉल अमाउंट में एंट्री ले लेनी है, ठीक है? तो आई गेस आपको एक्सआरपी कॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा, और मेरे हिसाब से एक्सआरपी आपके पास होनी चाहिए अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो फॉर ए लॉन्ग टर्म भी। अगर आप देखोगे लॉन्ग विजन में, अगर आप देखोगे तो लॉन्ग विजन के लिए भी आप एक्सआरपी कॉइन को अपने पास जरूर से रख सकते हो, ठीक है? तो आई होप आपको एक्सआरपी के बारे में तो समझ में आ गया होगा। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे गाला के बारे में। तो गाला एक ऐसा कॉइन है जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। और अभी इस टाइम पे गाला कॉइन के प्राइस को देखोगे तो
गाला कॉइन का प्राइस हमें जो है यहाँ पर ये वाला जो ज़ोन है 0.20 वाला जो ज़ोन है, इस ज़ोन के आस-पास जो है हमें गाला कॉइन का प्राइस देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे एग्ज़ैक्टली आपको क्या करना चाहिए, गाला कॉइन को परचेज़ करनी चाहिए या नहीं? तो अभी तो करंट जो प्राइस चल रहा है, इस प्राइस के अंदर आपको बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करनी चाहिए। जब गाला कॉइन का प्राइस यहाँ पर था 0.19 के आस-पास था, तब मैंने आपको बोला था कि अगर आप एंट्री लेना चाहते हो, तो फिर आप ज़रूर से ले सकते हो। तो आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिया होगा। तो अभी इस टाइम पे क्या कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पर एंट्री लिया है, अगर आपने अभी तक सेल नहीं किया है, तो आप 0.21 वाला जो ज़ोन है, इस ज़ोन के अकॉर्डिंग आप अपना सेल ज़रूर से कर सकते हो। तो गाला की अगर आप यहाँ पे प्राइस की बात करोगे, तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री को देखोगे, तो प्राइस हमें कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी इस टाइम पे क्या है कि गाला का प्राइस हमें एट ए टाइम ये वाला जो ज़ोन है 0.2804 के आसपास भी देखने को मिल रहा था। तो उसके बाद से जो है प्राइस के अंदर हमें लगातार एक डाउनफॉल देखने को मिला है। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि प्राइस के अंदर हमें एक फिर से अप ट्रेंड देखने को मिले, क्योंकि गाला एक ऐसा कॉइन है जिसका जो वैल्यू है, जिसका जो प्राइस है, वो 1 ईयर एगो अगर आप देखोगे तो इंडियन रुपीज़ में पैसों में हमें देखने को मिल रहा था। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो हमें जो है 14 टू 15 रुपीज़ के आसपास जो है इस टाइम पे गाला कॉइन का प्राइस देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी इस टाइम पे आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आपको एंट्री लेनी है तो 0.19 वाला जो ज़ोन है, इस ज़ोन के आसपास तक आपको वेट करना है। यहाँ पर अगर आपको प्राइस देखने को मिले, तो यहाँ पर अगर प्राइस रीटेस्ट करने आती है या फिर अपना यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद ये वाला जो ज़ोन है, इस ज़ोन के आसपास सपोर्ट ले रही है, तो यहाँ पे आप ज़रूर से अपना एंट्री लगा सकते हो। और यहाँ पे अगर आप एंट्री लोगे, तो यहाँ से यहाँ तक आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओगे इन ए शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गाला कॉइन मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लेती है, और यहाँ से प्राइस कंसोलिडेट करते हमें इस वाले जो ज़ोन है, इस ज़ोन के आसपास भी देखने को मिलता है। तो आई गेस इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपने यहाँ पर कहीं पे गाला के अंदर एंट्री लिया है, तो फर्स्ट आपको सेल यहाँ पर करना है 0.21, उसके बाद जो है 0.23 वाला जो ज़ोन है, अगर आपको और भी प्राइस ऊपर जाती है, तो फिर आपको अपना स्टॉप लॉस चेंज करके अपना सेल ऑर्डर भी चेंज करते रहना है, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।